पूछना है किसी को कुछ? हाँ, चलिए। रेफरेंस मटेरियल या स्टडी मटेरियल? रेफरेंस मटेरियल या स्टडी मटेरियल? जो रेफरेंस मटेरियल होगा, फर्स्ट पॉइंट तो आपके क्लास नोट्स होंगे। क्लास नोट्स, देखिए क्लास नोट्स को हम आपको दो तरीके से प्रोवाइड करने की मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग को दो तरीके से क्लास नोट्स प्रोवाइड हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं सिर्फ रिटर्न होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है सिर्फ बोर्ड पर ही रिटर्न होती है। कुछ तो ऐसे ही जो टीचर आपको है ना, कुछ डिस्कशन ऐसा है जो सिर्फ बोर्ड पर रिटर्न होता है। तो मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को दो टाइप से नोट्स मिले, तीन टाइप से नोट्स मिले। चलिए, एक तो जो आप लोग नोट कर रहे हो, जो आपके नोट्स हैं। सेकंड, बोर्ड नोट्स जो हम लोग रिटर्न करेंगे, उसका पीडीएफ की फॉर्मेट वो आप लोग को मिल जाए। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सिर्फ इसलिए दी जाएंगी कि आप इनको पढ़ लेना। तो जो पीडीएफ की फॉर्मेशंस है, तीन फॉर्मेट के अंदर आपको क्लास नोट्स मिलेंगे। आपको तीन फॉर्मेट के अंदर क्लास नोट्स मिलेंगे। सेकंड, अब बात आती है कि सर बुक कौन सी पढ़े। अब बात आती बुक कौन सी पढ़े। आपको एक बुक मिली होगी, आपका स्टडी मटेरियल मिला होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं, नहीं मिली है तो मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो हम आपको कुछ नोट्स ऐसे प्रोवाइड कराएंगे कि आपको बुक का नीड नहीं होगा, वो आपकी प्रॉपर बुक होगी। ठीक है, वो आपकी बुक होगी। तो वो, उसके अलावा अगर आप लोग को ये लगे कि नहीं सर हम लोग अनदर पब्लिकेशन है, जैसे तो कुछ लोग शंकर पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ अलग पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए मैं अगर बात करूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, क्योंकि बच्चा मेरे को पर्सनल इंटेंशन एक ही बात से है कि आप लोग का सिलेक्शन हो, आप लोग क्वालिफाई करें, आप लोग पीटी क्लियर करें, मेरा पर्सनल जो इंटेंशन है। और इसी बात के लिए इस पोडियम पर मैं आज गुरुकुल के अंदर, यहां इस कैंपस में पहली बार चढ़ा हूं। बाकी तो ऑनलाइन मैंने प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया है, लेकिन यहां ऑफलाइन में मैं पहली बार आया हूं। मेरा पर्सनल इंटेंशन है आप लोगों का सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन तब होगा, देखिए जिस आप लोग मार्केट जाएंगे, आप लोगों को बहुत लोग ये ऐसे भी मिलेंगे कि आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। यूपीएससी को इतना नॉलेज नहीं चाहिए। यूपीएससी को स्टूडेंट को ये तो पता है कि उसको ये पढ़ना है। जिस स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि उसको क्या नहीं पढ़ना है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक आईआईटी का स्टूडेंट आया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और आईएएस होकर के चला गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट पहले से ही है। हाँ, हालांकि वो कहीं ना कहीं फेल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब बच्चा सक्सेस हो गया, वो फेल भी होते हैं, क्योंकि उन लोगों के दिमाग के अंदर एक हैबिट रेडी हो जाती है हर चीज को फॉर्मूला से कनेक्ट करने की। कुछ जगह मिल जाते हैं, कुछ जगह नहीं मिलते तो फेल भी हो जाते हैं। फेल होने वाले ज्यादा हैं, पास होने वाले कम हैं, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट होना ये हमारे लिए जरूरी है। और अगर मैं उस नोटबुक की, उस बुक की बात करूं, या पर्टिकुलर एक कोई भी किसी भी आप पब्लिकेशन की बात कर लीजिए, मैं उन बुक्स की बात करूं, तो वहां से हमें एक चीज रियलाइज होती है कि पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन आया ही नहीं है। इतना वास्ट सिलेबस हो गया उनका कि बच्चा उसको पढ़ते पढ़ते उसको खुद से ये रियलाइज होने लग जाता कि मैं कर क्या रहा हूं। तो हमें इस पार्ट में बुक का जो हमें नीड होगा, वो उसका नीड होगा जो हमें यहां से कैंपस से प्रोवाइड होगी, चाहे उसके लिए हमें पीडीएफ प्रोवाइड हो या उसके लिए जो भी हमें। मैं कोई रेफरेंस बुक आप लोगों के लिए प्रीफर नहीं करूंगा कि आप लोग उस रेफरेंस बुक को वहां से चेक करिए और वहां से पढ़िए, क्योंकि कुछ समय बाद जब हमारा ये कंप्लीट होने वाला होगा और आप लोग धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर रहे होंगे, तो आप लोग खुद रियलाइज करोगे कि सर जो हम लोगों ने ये लिखा है ना, ये उस बुक के अंदर है, हम पढ़ चुके हैं। तो जब वो बुक के अंदर है और ऑलरेडी आपके पास है, तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर यू। थर्ड आपके पास रहेगा जो करंट अफेयर की बुक आपको मिलती है। करंट अफेयर की क्लासेस भी चल रही होंगी,
है ना? नहीं चल रही तो कुछ बुकलेट आपको मिलती होगी, कुछ कंटेंट या आप लोग पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं से। तो जो करंट अफेयर का मैगजीन है एक, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर करंट अफेयर मैगजीन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जो आपको रेफरेंस मटेरियल मिलता है आप उसको देख लीजिएगा। एक कोई, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ है ना, और कोशिश करिए कि सिर्फ न्यूज़पेपर से ही आप लोग अपनी न्यूज रेडी करो। जो एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड न्यूज आए उसको डेली आप लोग अंडरलाइन करो और अपनी नोटबुक के अंदर नोट करो, कोशिश ये करो, तो करंट अफेयर मैगजीन हमारा खुद से तैयार हो जाएगा। मैं बात करूं किसी भी बड़ी मैगजीन की जो अपने आप में, जैसे ये आती है नेचर, आती है द नेचर, एक आपकी आती है डाउन टू अर्थ आती है, आप इनको जब पढ़ेंगे और अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप लोग को रियलाइज होगा कि ये न्यूज 23 सितंबर का न्यूज है जो आज इसमें छपा है। आपको खुद को रियलाइज होगा। हमें उसका टॉपिक सब इसलिए नए लगते हैं क्योंकि हम उन न्यूज का कलेक्शन अपने पास नहीं रख रहे हैं। तो वो आप लोग को करंट अफेयर मैगजीन अपना खुद से रेडी करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि सर हम जो न्यूज पढ़ते टाइम हमें कुछ वर्ड में प्रॉब्लम आती है, कुछ वर्ड को हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए आपके टीचर यानी हम आपके साथ खड़े हैं। जैसे जैसे हमारा सिलेबस पूरा होता चला जाएगा वैसे वैसे आप सबको जो है वो न्यूज पढ़ने में इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद मैं बात करूं तो मैं पर्सनली जो मेरा इंटेंशन है, जैसे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा मैं एक क्लास आप लोगों की जो पूरे ईयर का करंट है उसकी एक क्लास मैं पर्सनली, एक हो या दो हो जैसे भी हो, तो मेरा पर्सनल इंटेंशन है कि वो 2 क्लास या 1 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं। देखिए आप पढ़ रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं आप लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे ट्रेंड में जा रहे हैं, लेकिन उसमें मेरा पर्सनल इंटेंशन है कि एक करंट का 1 क्लास या कम से कम 2 क्लास मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूं। ये पूरे ईयर का करंट होगा, ये जून से लेकर और ये दिसंबर या फेब तक, दिसंबर या जनवरी तक का ये करंट होगा, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड। तो ये कुछ पोर्शन है, ये जो मैं एक करंट क्लास की मैं बात करूं तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ये है मेरा इंटेंशन। अब आप कहें कि सर ये वो पार्ट है जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ क्लासेस जो मैं आपको देने वाला हूं। इसके साथ साथ आपको मटेरियल आपके पास क्या होना चाहिए, सोल्व पीवाईक्यू होने चाहिए, ये ऑलरेडी होंगे आपके पास। नहीं है, मैं ये भी बोलता हूं अगर आपके पास एनवायरमेंट इकोलॉजी के 2010-11 से लेकर और अब तक का पीवाईक्यू नहीं है एक्सपोजिट आपके पास, इसकी ड्यूटी मेरी है, मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा देंगे हम आपको। ठीक है, क्योंकि जब लड़ने का सोच ही लिया तो बेहतर हथियार होने चाहिए हमारे पास, तभी तो लड़ पाएंगे। देखो 2 आवाजें आती हैं, एक तो डॉगी की आवाज, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, रात को 12 बज चुके हैं, 12 नहीं 2 बज चुके हैं, गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, आपकी एक बार आंख खुलेगी सो जाएंगे आराम से। अब दूसरी सिचुएशन, 2 बजा हुआ है, शेर के दहाड़ने की आवाज आ रही है, नींद आएगी? क्योंकि पावरफुल जो इंसान होते हैं ना वो दहाड़ अपने आप पैदा हो जाती है उनके अंदर। और आपको पता है कि किसी के भौंकने से डर लगता है, दहाड़ने से डर लगता है, जो पावरफुल होते हैं वो दहाड़ते हैं। तो हमारा जो इंटेंशन है, पर्सनल इंटेंशन है हमारा, वो क्या है, वो दहाड़ पैदा करना। और कब आएगी, जब नॉलेज होगा, जब पावर आएगी आप लोगों के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए सोल्व पीवाईक्यू, नहीं है तो हम आपके साथ हैं। इसके साथ साथ, और ये पीवाईक्यू ऐसा नहीं है ये यूपीएससी का हो या आपके पास जैसे अदर एग्जाम का हो, किसी स्टेट पीसीएस का, जहां से भी क्वेश्चन बनना है, स्टेट पीसीएस का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, कोई नो इश्यू, क्योंकि एरिया सेम रहता है, क्वेश्चन ही तो रिपीट नहीं होते ना, एरिया तो सबका सेम रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आप लोगों में से, देखिए मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं
ये बच्चा अगर मेरे को ये कहे कि सर हमें नॉलेज और चाहिए इसकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, तो आप क्या पढ़ सकते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं सेल या में, ये भी आपके पास होना चाहिए। हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो आप को जो काम करना था वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, क्योंकि हमें एनसीईआरटी का नीड होगा। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, लेकिन इसको अभी नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना इसको। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब हमारा पूरा एनवायरमेंट इकोलॉजी कंप्लीट हो जाए, तब आप एनसीईआरटी को पढ़ना। तब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और देखेंगे कि बात तो हम पहले से जानते हैं। नोट साइंस, जो एनवायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड, डिग्रेडेशन से रिलेटेड, कंजर्वेशन से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, किसी इंपैक्ट से रिलेटेड, सिर्फ वो टॉपिक। बट ये टॉपिक, ये एनसीईआरटी पढ़ना तब जब हमारा ये पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो जाए, जब आप क्लास 6 में, क्योंकि इंडेक्स के अंदर आप लोग को पता चल जाता है कि ये टॉपिक एनवायरमेंट का ही ये नहीं है। और उस टॉपिक के अंदर आप जब जाएंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि ये टॉपिक तो ऑलरेडी हम जानते हैं। ऐसी एनसीईआरटी तो उसके अंदर 4 वर्ड और ऐड कर देंगे आप लोग, क्योंकि हम उस टॉपिक को करंट अटैच करके पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी को छपे हुए काफी टाइम हो गया। ठीक है, आप रियलाइज करेंगे। लेकिन अभी मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं कि जिनको एक्स्ट्रा अगर ये लगे कि हमें सर ये तो क्या चीज, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि क्लास में आप नोट्स प्रोवाइड कराओगे, करंट की क्लास आप लोग दे रहे हो, हमें क्या मिला अलग से मटेरियल, तो भैया आप यहां से पढ़ लो, एनसीईआरटी को पढ़ लो। फिर भी अगर आपको ये लगे कि एनसीईआरटी सर इसके अलावा बताओ, हम बड़े इंटरेस्टेड वो है लोग हैं, है ना, कि हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि जब तक 10-20 बुक नहीं होती ना, तब तक रियलाइज ही नहीं होता। क्योंकि रील्स हम लोग देखते हैं, उसमें देखते हैं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पास बुक ही बुक लगी हुई है, वहां माहौल बनेगा सर हमारा, है ना, क्योंकि ये बुक में आपको जो पढ़ना वो मैं पढ़ चुका हूं, तो इसमें हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस बिल्कुल क्लीन है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमें दूसरी डायरेक्शन में जाना ही नहीं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एनवायरमेंट यहां का रोल नहीं है। पॉलिटी जीएस पेपर 2 आप लोगों के पास अगर मेंस का पेपर है तो मेंस का पेपर आप देखिएगा, जीएस पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, वो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स, जो कंजर्वेशन पार्ट हम लोग कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है, वो आर्टिकल 21 से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिसको एनवायरमेंट का नॉलेज था वो बहुत अच्छे से इस बात को कर सकता है। इसके बाद अगर बात करें, जैसे मैं इस बात को पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूं, जैसे आप टॉपिक जब पढ़ेंगे, जब टॉपिक हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, मैंने क्वेश्चन का एग्जांपल भी दिया था वेगल डांस का, हनी बी का एक एग्जांपल दिया था। तो कुछ फैक्चुअल बातें ऐसी हो रह जाती हैं जो फैक्चुअल बातें हम लोग क्लास में नहीं डिस्कस कर पाते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं, डेली कोई ना कोई फैक्ट जो है रिलीज होता है, तो बहुत कुछ है जो हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं कर पाते, है ना। मोस्टली कोशिश करेंगे हम लोग की क्लास में आप लोग के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इतना कॉन्फिडेंस जरूर आ जाए आप लोग के अंदर कि उन क्वेश्चन में से 90% क्वेश्चन खुद से सोल्व कर सकते हो आप लोग। ये कॉन्फिडेंस हम 100% कोशिश करेंगे। लेकिन वो जो 10% का पार्ट है, वो एनसीईआरटी तब पढ़ना जब आप लोगों का सब कुछ हो चुका हो। एक मटेरियल और आता है, इग्नू का मटेरियल आता है, इग्नू का आता है, एक एनआईओएस का मटेरियल आता है, एनआईओएस का मटेरियल आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यूज नहीं करना है अभी, सिर्फ एनसीईआरटी को छोड़ के आप लोग कोई भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये ऑलरेडी ये इतना वास्ट है, और उसको पढ़ने के लिए हम लोग अपने आप को डाइवर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो हमारा होना चाहिए। क्योंकि बच्चे के पास सबसे बड़ा इशू यही आता है कि उसको पढ़ना है, काम करना है, नॉलेज हो चुकी है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन कर रहा है तो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पा रहा है, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना। जब भी हम लोग ये लगेगा कि सर हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, तो आप इमीडिएट हमें इन्फॉर्म करेंगे, आप हमें बताएंगे, आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे कि यहां क्या मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूं या जा रही हूं। उसके लिए हम 24/7 गुरुकुल आपके साथ खड़ा ही है। ठीक है जी, तो ये कुछ पार्ट थे जो मैंने आप लोगों को अभी बताया।
क्या मैं पढ़ाने वाला हूं, क्या यूपीएससी किस तरह से इसको सोचता है, कैसे हम लोग काम करने वाले हैं, कैसे हम लोग काम करते हैं। तो यहां तक अगर किसी को डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताइए, अदरवाइज हम लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा मेन कार्यक्रम है। ये पार्ट डिस्कशन मैंने इसलिए किया अभी आप लोगों से क्योंकि अब आप लोगों को नॉलेज आई थिंक जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं उसकी हो चुकी है कि हमें पढ़ना कहां से है, क्यों पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, यूपीएससी क्यों क्या पूछता है हमसे और हमारा मेन सिलेबस क्या है और किन किन सब्जेक्ट्स को ये टच करता है और क्या क्या हमारे पास रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। कोई डाउट तो स्टार्ट सर प्लीज। कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरत ही नहीं है। मैंने खुद बोला जो आप आज तक अभी तक बोल रहे हैं, क्या अभी तक पढ़ के आए? आप ये कह रहे हो जो एनवायरमेंट नहीं पढ़ा उसको अभी मेरी क्लास में, हाँ तो फिर मैं किस लिए आया हूं क्लास में? इस बात की बिल्कुल आप, ये आपकी टेंशन नहीं है, ये मेरी टेंशन है। समझिए इस बात को, ये आप लोगों की टेंशन नहीं है कि जिन्होंने एनवायरमेंट पढ़ा उनके साथ अच्छा होगा। एनवायरमेंट तो आप सब पढ़ के आए हैं, है ना। आप अभी यहां बैठे हैं तो उसका मतलब 6 to 10 तक तो एनसीईआरटी पढ़ी होंगी, वो क्लास तो पास की होगी, लेकिन कहां है याद? बताओ एनसीईआरटी क्यों नहीं है याद? क्योंकि उस समय हम क्या करते थे, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते थे। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें चीजों को सिर्फ उतना ही याद रखना है, सब कुछ याद नहीं रखना है, उस पोर्शन को याद रखना है। और बच्चा अगर सब कुछ याद करने लगे तो बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाओगे। उतना ही याद करो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं और आपसे ही पूछूंगा मैं लास्ट क्लास में जाते जाते, एनसीईआरटी पढ़ोगे और एनसीईआरटी में देखोगे, ये तो मेरे को पहले ही आता है एनसीईआरटी क्या पढ़ाएगी मेरे को। आपका बैकग्राउंड क्या रहा? आप लोगों ने साइंस पढ़ा, नहीं पढ़ा, एनवायरमेंट पढ़ा, नहीं पढ़ा, जियो हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ भी कोई भी इश्यू हो, वो प्रॉब्लम मेरी है, आप लोगों की नहीं है। उस टॉपिक को समझाना, उस टॉपिक को पढ़ाना, उस टॉपिक को फील कराना, ये मेरी जिम्मेदारी होगी, आप लोगों की नहीं होगी। अगर मेरी क्लास में कोई बच्चा आकर के ये कहता कि सर मेरे को समझ नहीं आया, तो उस बच्चे का फॉल्ट नहीं था, वो मेरा फॉल्ट था। मैं उसको बड़े बेहतर तरीके से नहीं समझा पाया। अगर एक बच्चा भी आकर के ये कहता है तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। आप लोगों ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, जो पढ़ा है ना, मैं ये जो कुछ स्टूडेंट थे ना साइंस बैकग्राउंड के, इनसे भी कुछ ऐसी बात पूछूंगा भी नहीं, इनको सिर्फ बताऊंगा, ये खुद रियलाइज करेंगे कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमारे टीचर ने बताया ही नहीं। सबसे बड़ी बात है बच्चा ये। और एक और बात समझिए, उनको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो जितना नॉलेज उनको होगा उतना ही नॉलेज आपको होगा। ये मेरा कमिटमेंट है आपको, ठीक है। सिर्फ इसी बात के लिए कि हम जो सीखने आए हैं ना, वो सीख कर जाएंगे। अभी के लिए आपका नाम क्या है पहले ये बताइए? शुभम। तो मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा आपसे कि जो मैंने अभी तक डिस्कशन किया वो क्लियर हुआ? हाँ, पहले ये क्लियर हुआ कि क्यों पूछता है यूपीएससी, फिर ये पूछा हुआ क्या पूछता है यूपीएससी, फिर मेरे को कहां पढ़ना है, मेरे को क्यों जियो को पढ़ना है, रिलेवेंट जियो को कनेक्ट क्यों करना है, कहां मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों यूज होगा, क्यों मेरे साथ एग्रीकल्चर चलेगा, क्यों मेरे साथ बायोलॉजी चलेगा, क्यों मेरे साथ केमिस्ट्री चलेगा। अब आप ये कहें सर बायोलॉजी नहीं आता मेरे को, कितना स्टूडेंट है यहाँ बायोलॉजी का? आप 1 2 3 4 5 हैं, है ना, आप सब स्टूडेंट हैं। मैं आप सबसे एक नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा हूं, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन कर रहा हूं। इतना नॉर्मल क्वेश्चन है कि ये लोग भी इन्वॉल्व हैं और आप लोग भी इन्वॉल्व हैं। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन। वी हैव सेंसेसरी पावर, हमारी बॉडी में सेंस है ना, देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंस, वो 5 सेंस हमारी बॉडी में है। आप किसी गर्म चीज को टच करते हो तुरंत हटा लेते हो,
ये ऐसा नहीं है, कोई गर्म चीज ये नहीं पूछती कि भैया साइंस बैकग्राउंड है या नहीं है, कुछ नहीं। आप किसी गर्म चीज को टच करते हो, आप इमीडिएट हटा लेते हो उसको, यस और नो। इसका मतलब आप, जैसे कई बार ऐसा भी होता है ना, आपने किसी गर्म चीज को टच किया, क्योंकि वी हैव सेंसेसरी पावर ऑन स्किन, और सेंसेसरी पावर, फिर वहां से एक मोटर नर्व चल रही है, मोटर नर्व भागी हुई आ रही है, कहां जा रही है, स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड से मैसेज जा रहा है कहां, ब्रेन में, ब्रेन में मैसेज जा रहा है कहां, आंखों में, ब्रेन कहता है आंखों को देखना, क्या टच कर दिया, आंखें देखती हैं, फोन करती हैं, गुरुजी गरम पतीला टच करके बैठे हैं। अब देखिए इतना ही नहीं हुआ, वापस मैसेज गया कहां, ब्रेन में, ब्रेन से मैसेज आया फिर कहां पर, स्पाइनल कोड, और फिर मोटर नर्व आ रही है, सेंसर से हटा, फिर कितना फास्ट हुआ। जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के इनसे पूछना कि इसकी स्पीड कितनी थी, पूछ लो, सब एक जैसे हैं भैया, सब एक जैसे हैं, है ना। क्योंकि चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें यहां पर जो पढ़ना है, जो सीखना है, आप पहले क्या पढ़ के आए, अब क्या पढ़ रहे हो, और उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ मेरी क्लास में बैठो। नहीं पढ़ के आए, कोई बात नहीं, आप लोग की गलती है ही नहीं। अब नहीं पढ़ रहे हो तो भी आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। क्योंकि जो हमारा डिस्कशन होगा क्लास में, वो डिस्कशन हम नेक्स्ट डे आप लोगों से डिस्कस भी करेंगे, और बड़ी इज्जत के साथ हम लोग बेइज्जती भी करेंगे। तो पढ़ना होगा, और टारगेट मेरा भी वही है और आप लोग का भी वही है। जिस दिन आपका पीटी का एग्जाम हो और आपके क्वेश्चन ना लगे, तो फिर मेरा आप लोग का टाइम वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, है ना। इतना परेशान करूं मैं आप लोगों को, और इस लेवल तक परेशान करूं, और फिर भी अगर एग्जाम क्लियर ना हो, तो फायदा ही क्या हुआ मेरा परेशान करने का, है ना। तो इस बात को तो भूल जाओ कि किसने, कौन किस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, किसी बैकग्राउंड का है या नहीं है, भूल जाओ इस बात को। ठीक है, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना हो, नहीं आपको लगे कि हाँ एक और क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगा और ना आप लोगों से पूछूंगा, मैं सिर्फ अपना इंटेंशन क्लियर कर रहा हूं। क्योंकि जब मैं आपके सामने क्लियर रहूंगा, आप मेरे सामने क्लियर रहेंगे, तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर पाएंगे। जब आपके ब्रेन में क्वेश्चन ये रहेगा, मेरे ब्रेन में क्वेश्चन ये रहेगा, तो चीजें नहीं क्लियर हो पाएंगी। आज की क्लास मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, सिर्फ आज हमारी बातचीत की क्लास है, सिर्फ कम्युनिकेशनल क्लास है आज हमारी। हम एक दूसरे को समझेंगे, आप कैसे हैं, मैं कैसा हूं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हमें जाना है। यहां तक अगर क्लियर नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है हमारा एक दूसरे के साथ चलने का। ठीक है जी, चले अब आगे। चलो एक छोटा सा पोर्शन स्टार्ट करते हैं। आपका क्लास किस टाइम तक है? 3 o'clock ना, ठीक है, डन। तो अभी टाइम होगा ना, वेरी गुड। चलिए, हाँ क्या नाम है? शुभम। हाँ शुभम, क्योंकि टीचर के पास ही पावर होती है, टीचर के पास ही पावर होती है। जो देश के भविष्य है, देश में आने वाले समय में जो ऑफिसर बनते हैं, टीचर ही उनको नाम से बुला सकते हैं, बाकी कोई नहीं बुलाएगा आपको नाम से। बाकी तो सर सर, मैम सर, मैम सर ऐसे बुलाएंगे आपको, टीचर ही हैं जो आपको डायरेक्ट नाम से बुलाएंगे। तो ये तो हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसका मतलब, है ना। तो बार बार, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सबका भी नाम आएगा, सबका भी नाम याद होगा, है ना। लेकिन अभी के लिए ओके, नाउ टेल मी वन थिंग। देखिए, एनवायरमेंट को अगर हमें समझना है, तो बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछता हूं। एनवायरमेंट क्या है? पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास की चीजें,
वो एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंट तो इस क्लास का भी होगा इसका मतलब। इसलिए गांव में घर में कहा जाता है ना, किसका एनवायरमेंट खराब हो गया, इसलिए बिगड़ गया ये, है ना। एनवायरमेंट में कौन कौन आ गया? वो दोस्त आ गए, नहीं आ गए? कुछ दोस्त अच्छे होते हैं और कुछ दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे वाले दोस्त कौन से हैं? जो स्मोकिंग की हैबिट डालते हैं, बहुत अच्छे दोस्तों की कैटेगरी है ये, है ना, ऐसे दोस्त। तो हम जैसे जिन लोगों के साथ रहते हैं वही हमारा एनवायरनमेंट है। आप इस क्लास में हैं, अभी इस क्लास में आप लोग देख रहे हैं, इस क्लास में रियलाइज कर रहे हैं, इस क्लास में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, ये आपका एनवायरनमेंट है। और स्लोली देखिए, यूपीएससी के अंदर एक स्पेशलाइजेशन है, और आप जहां बैठे हो, आपकी क्लास की अगर मैं बात करूं तो गुरुकुल के अंदर एक स्पेशलाइजेशन है। यहां अगर मान लीजिए किसी बच्चे को थोड़ा सा नॉलेज है, कोई बच्चा अभी स्टार्ट ही कर रहा है, कोई बच्चा अभी शुरुआत कर रहा है कि नहीं सर मैं अभी से शुरुआत कर रहा हूं, तो यहां सबसे बड़ा बेनिफिट उसको यह मिलता है कि उसको एक ऐसा माहौल मिल जाता है कि वो अपने आप पढ़ना सीख जाता है। जब आपको 80% लोग ना पढ़ने वाले मिले और 20 पढ़ने वाले मिले, तो वो 20 भी चेंज हो जाते हैं। आप याद करो अपनी 9th 10th क्लास तक, क्योंकि 8th क्लास तक हर माँ बाप का बच्चा पढ़ने वाला था। जो क्रांतिकारी बनना है ना, वो 9th क्लास के बाद बनना है, जो भी चेंज उसके अंदर आए हैं। 8th क्लास तक हमारे अंदर ऐसा क्या था? क्योंकि हम उसी एनवायरनमेंट के दायरे में रहते थे जो हमारे लिए बेनिफिशियल था। पेरेंट्स हमारी केयर करते थे, हम लिमिटेड दोस्तों में रहते थे, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर हार्मोनिकल चेंज हुआ, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। देखिए, मैं जो भी एग्जांपल दूंगा ना, वो आप लोगों का होगा। मैं कोई बुक की रटी रटाई बात नहीं बोलूंगा आप लोगों को कि ये बुक की। पहले हम उस टॉपिक को समझेंगे, उस एनवायरनमेंट को इतना फील कर लो ना कि डेफिनेशन ही ना बचे, इतना फील कर लो। जैसे 9th क्लास में हार्मोनिकल चेंज होना स्टार्ट हुआ, बच्चे के दायरे बढ़ने स्टार्ट हो गए, वो गांव में अपने अपने अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ बैठने लग गया। समझ गए ना मैं किस प्रकार के अच्छे दोस्त की बात कर रहा हूं? फिर ढूंढता है वो अच्छे दोस्त कहां हैं। ठीक है, ये क्या है प्रॉब्लम? ये उसके एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है। सेम कंडीशन आपके घर का एनवायरनमेंट, सेम कंडीशन आपके रूम का एनवायरनमेंट। अब हमारी ये क्लास चल रही है, लगभग हमारी क्लास को हाफ एन आवर तो हो गया होगा चलते चलते। अब जब इतना टाइम हमारी क्लास को हो गया, तो आप लोगों ने अभी तक क्या रियलाइज किया? उस एनवायरनमेंट को। अगर मैं आपकी क्लास में आपको कोई डिस्कशन आप लोगों के साथ कर ही नहीं रहा हूं, और आया और सिर्फ रिटर्न करना स्टार्ट किया और रिटर्न करो, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके, क्योंकि ये ब्रेन जो है ना, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट सबसे ज्यादा डालता है। हमें इस तरह के एनवायरनमेंट की चीजें अच्छी लगती है जो हमारे लिए नेगेटिव होते हैं। हमें कभी वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। और ये सब कलाकारी किसकी है? और देखिए, सबसे बड़ा नालायक ऑर्गन है ब्रेन। मैं नालायक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम इसकी बात मान लेते हैं। हम लोगों ने कभी ब्रेन को नहीं कहा कि पहले पढ़ आराम से फिर चलते हैं, कभी नहीं कहा। भूख लगी तो कंट्रोल कर लेते हैं ना, क्लास चल रही भाई, बाद में खाना खाएंगे, है ना। तो इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और इसको हाँ? ब्रेन के लिए एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जो आप लोग कर रहे हो, मेडिटेशन। और कोई फैक्टर नहीं चाहिए इसमें। कंट्रोल करना सॉल्यूशन ही है। हाँ, थोड़ी देर पहले पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात कर रहे थे हम, वही था हमारे लिए सॉल्यूशन। अफेक्टिंग तो इसके बहुत सारे हैं। रेजिस्टेंस हमारे लाइफ के, ये मोबाइल, ये रेजिस्टेंस है हमारा, है ना। ऑपोजिट पर्सन, वो रेजिस्टेंस है हमारे। वो तो फिर बहुत कुछ चीजें आ जाती हैं।
है ना. दैट मीन्स वी नीड अ सॉल्यूशन. और ये सब सॉल्यूशन किससे मिल रहा है हमें? एनवायरमेंट से. ठीक है. आप मूवीज देखते हैं, आप लोग वेब सीरीज आती हैं, आप लोग रील्स देखते हैं, ये सब किस पर डिपेंड है? एनवायरमेंट. अगर आपका रूममेट इन चीजों को अलाउ नहीं कर रहा है, पता चल रहा है. और एक और स्पेशलाइजेशन एक और होता है. पहले तो 4 दिन रूममेट मना करेगा, नहीं नहीं नहीं, 5वें दिन साथ ही देखता मिलेगा. ये अच्छा है काम इसका, ये अच्छा चल रहा है सब कुछ, है ना. तो ये भी एनवायरमेंट का कभी कभी बैड इंपैक्ट भी होता है. तो गुड है, बैड है, वो सब. आप लोग अल्बर्ट आइंस्टीन को यू नो वेरी वेल. और वर्ल्ड का कोई स्टूडेंट या कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं है, कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो. तो अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट था, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है. जब उनसे पूछा गया कि एनवायरमेंट, व्हाट इज एनवायरमेंट सर, है ना. क्योंकि साइंटिस्ट अपने लाइफ में बहुत काम करते हैं, वो पागल होते हैं एक टाइप से, है ना. मैं मेरे टीचर से मिलने गया, 10 नेशनल अवार्ड वो ले चुके हैं. LD प्रभाकरण. मेरे अंदर ये गुरूर था कि मैं नॉर्थ इंडिया टॉपर आऊं, मेरे से तो पक्का मिलेंगे. मैंने वो बाहर जो लेबोरेटरी, जो लैब थी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का लैब, उसके अंदर वो बाहर थे. मैंने कहा एक बार बोलो सर को कि हम आए हैं. वो बोले आउट. मैंने कहा मैं और दिस बैच और टॉपर ऑफ दिस बैच. बोले आउट. मैंने पूछा कि ऐसी क्या कंडीशन है? सर का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, 4 दिन से बाहर नहीं आए हैं. फिजिकल केमिस्ट्री के लैब से 4 दिन से बाहर ही नहीं आए हैं. अब प्रॉब्लम आ गई. अब दिमाग में यह आया कि इतना भी कोई काम कर सकता है. जब पता चला कि 10 नेशनल अवार्ड उनको मिल चुके हैं, और वो ऐसे ही नहीं मिलते. उन्होंने कुछ तो लाइफ में किया ही होगा. कुछ नहीं, बहुत कुछ किया होगा. सिर्फ कुछ करने से नहीं होता, है ना. तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो मेरा पर्सनल व्यू था एक. बट जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बात कही थी कि एनवायरमेंट क्या है? वट एवर इज नॉट मी. वट एवर इज नॉट मी. जो मैं नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं वही एनवायरमेंट है. आपका नाम क्या है बच्चा? सिमरन कौर, पंजाब, जम्मू JNK. चलिए, हमारी क्लास में आप भी बैठे हैं, है ना. बहुत अच्छी बात है. आपको छोड़ करके ये जो आप, ये क्या वो हाइलाइटर बोलते हैं, ये भी तो है ना आपके अराउंड. ये आपकी बोतल भी है, पेन भी होगा, ये छोटी सी डायरी भी है, आपका टिफिन बॉक्स भी है, आपके नोट्स भी हैं, पेपर भी है, सब कुछ है. सब कुछ एनवायरमेंट है. अब बताइए डेफिनेशन कहां टफ है? आपसे पूछना चाह रहा हूं शुभम जी, क्या डेफिनेशन नहीं समझ आई? अब जाके एनसीईआरटी को पढ़ लेना, कितनी बड़ी डेफिनेशन हो 1 सेकंड में आप समझ जाएंगे. दैट इज एनवायरमेंट. नॉट सेंस, नॉट सेंस, एवरीथिंग. अब इस बेंच को तो सेंस नहीं कर रहे आप कहेंगे नहीं हम बैठे हैं, इनके बेंच को देख लो, इन पर तो ये बैठे हैं. कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं. थोड़ा सा मैं एक स्टेप आगे रख रहा हूं अभी, ठीक है. आप खड़े होकर के यहां आते हैं, तब तो इसको नहीं वो कर रहे हैं ना आप, आइज से. वेरी गुड, आपने चेंज कर दिया, लेकिन अब भी तो है ना आपके पास. अच्छा, आपको पता है. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. गुड. न्यूयॉर्क सिटी, वेलिंगटन रोड, हाउस नंबर 5. कहां है आपकी मेमोरी में? लेकिन है ना, तो मेमोरी है ना वो हमारी, सॉरी वो एनवायरमेंट है ना हमारे लिए.
तो ऐसा नहीं है कि जो चीज सिर्फ इस, क्योंकि ये ब्रेन, फिर उसी बात पर आता हूं मैं, ये ब्रेन जिसको नहीं जानता, बहुत बार आप लोगों ने देखा कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्रेन पहले से पिक्चर जान लेता है ना। एक मूवी आई थी, चाचा यहाँ चूड़ियों का बाजार है क्या, 3 किलोमीटर दूर काली माँ का मंदिर है क्या, करण अर्जुन आई थी मूवी एक, दैट इज डेजावू। और डेजावू कोई पार्ट ही नहीं होता हमारे पार्ट का, हमारे ब्रेन का कोई कैरेक्टर ही नहीं है डेजावू, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आपको पहले भी कहीं देखा है। क्यों लगता है ऐसा? तो जो चीज नहीं भी देखी है वो भी हमारे लिए क्या है? एनवायरमेंट, राइट। बहुत सारे आइलैंड हैं, वी हैव एग्जैक्ट मेरे पास अभी वो नहीं है, बाकी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा कि 70% जो स्पीसीज हैं वो आपको कहां मिलती हैं? इक्वेटर के आसपास मिलती हैं, चाहे वो फ्लोरा हो, एनी टाइप ऑफ फ्लोरा। मैं इसको और सिंपल कर देता हूं, एनिमल्स हो या प्लांट हो, वो 70% यहां मिलते हैं। क्या हमें 70% का नॉलेज है? वी डू नॉट हैव नॉलेज, राइट। लेकिन क्या वो नहीं है? क्या वो ऑर्गेनिज्म नहीं है? क्या ऑर्गेनिज्म है, तो वो एनवायरमेंट है हमारे लिए। तो जो मैं नहीं हूं वो एनवायरमेंट है, ठीक है जी। तो अभी मेरे पास एक मैसेज आया है कि सर, है ना, चलिए, फर्स्ट क्लास थी हमारी और हम लोग आप अपने लिए एनवायरमेंट नहीं होंगे, इसके लिए फिर कौन